बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं सोर ग्रैप्स के आज हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट नंबर ए है, डिड द फॉक्स रियली वांट द ग्रैप्स? क्या जो फॉक्स था उसको वाकई में ग्रैप्स चाहिए थे? तो जी ये इसका आंसर है यस, द फॉक्स रियली डिड वांट द ग्रैप्स। ही वॉज ईगर एंड ही ट्राइड टू स्नैच दैम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट वॉज सो अट्रैक्टिव अबाउट द ग्रैप्स? सबसे अच्छी बात अट्रैक्टिव क्या थी जो अट्रैक्ट कर रहे थे फॉक्स को उसके ग्रैप्स के ऊपर की तरफ अट्रैक्ट क्या कर रहे थे? द ग्रैप्स वर रिच, राइप एंड पर्पल रेड। Which word are used to describe the grapes in the first stanza, first versa? Which words are used in the third versa? उसको इसका आंसर है in the third versa, lovely, rich, ripe and purple red grapes. In the third versa, we see mean and common fruits sour. ये आपका थर्ड का आंसर है जी। अब आ जाते हैं फोर्थ की तरफ। ये फोर्थ है, what is the moral that the poem टीच अस? इस पोइम से हमें क्या सबक हासिल होता है? द मॉरल दैट द पोइम टीच अस इज दैट पीपल हु कैन नॉट गेट व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग फॉर क्वाइट ऑफन से दैट डिड नॉट रियली वांट इट एनी वे। उसके बाद फोर्थ पे हो गया। फिफ्थ पे आ जाते हैं। व्हाई डू यू थिंक द फॉक्स कर्ल्ड हिज नोज? द फॉक्स कर्ल्ड हिज नोज बिकॉज ही कुड नॉट रीच द ग्रैप्स एंड he now wanted to show that he no longer cared for them. Then is sixth, give other example from daily life that explain that's the saying sour grapes. आपने कोई अपनी लाइफ से, कोई आम जिंदगी से आपने कोई एग्जांपल देनी है जिससे हमें पता चल सके कि जिस तरह उसने पास से पकड़ नहीं गए ग्रैप्स, उनका अंगूर तो खट्टे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने अपने डेली लाइफ से इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है कि वो फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकता, ही माइट सेज दैट ही डज नॉट वांट टू स्टैंड फर्स्ट इन एनी वे। वो कहता है ना कि मुझे तो शौक ही नहीं था कि मैं फर्स्ट आऊँ। तो फिर दूसरा एग्जाम्पल ये है, इफ़ अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ लार्ज पिज़्ज़ा, ही माइट से ही डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा एट ऑल। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज योर ओन वर्ड्स एंड ट्राई टू राइट लास्ट वर्ड्स एंड प्रोज। डू नॉट ऑल्टर द मीनिंग बट यूज एनी वर्ड यू लाइक। आपने जो आखिरी जो इसका आखिरी जो स्टेंजा है, आखिरी जो पैराग्राफ है, इसको अपने अल्फाज में लिखना है और आपने इन वर्ड्स की जगह इनके मीनिंग नहीं इस्तेमाल करने, आपने कुछ और वर्ड्स सिनोनिम इनके इस्तेमाल करने हैं, सिंपल वर्ड्स में वो ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ईगर ही ट्राई टू स्नैच द फ्रूट। पार्ट नंबर ए है, व्हाई वाज द फॉक्स ईगर? फॉक्स ईगर क्यों था? द ग्रैप्स वर रिच, राइप एंड पर्पल रेड, सो द फॉक्स वाज ईगर टू रीच दैम। फिर सेकंड पर है, व्हाई वाज ही नॉट एबल टू रीच द फ्रूट्स? उसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका जी आंसर, लेट मी ओपन माई कॉपी। द बंच ऑफ ग्रैप्स वॉज जस्ट अबव हिज हेड बट टू हाई फॉर हिम टू रीच। सी पार्ट पे आ जाइए। इन वट वे डिड हिज ओपिनियन ऑफ द फ्रूट चेंज? क्यों उसका ओपिनियन जो था उस फ्रूट को लेकर, ग्रैप्स को लेकर चेंज हो गया? व्हेन ही फेल टू गेट दैम ही सेड दे वर मीन एंड कॉमन फ्रूट एंड श्योर टू बी सोर। अब वो कहता है कि जब वो फेल हो गया, उसके पास नहीं वो लिए जा रहे थे ग्रैप्स, तो उसने कहा कि ये तो बहुत फजूल से हैं और एक बहुत कॉमन फ्रूट है और मुझे यकीन है खट्टे भी होंगे। ठीक हो गया जी। और अब इसके बाद आते हैं जी हम अब नेक्स्ट पेज पे है जी हमारे पास बी, वर्क विथ वर्ड्स। यू कैन राइट द फॉलोइंग इन फुल फॉर्म। तो पहला है जी हमारे पास ही विल, हैज़ नॉट, दैट विल, यू विल, does not, I did, they were, might not, they have और would did। ठीक हो गया जी। सारे इसके फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब्स देन ट्राई टू राइट योर ओन एक्सप्लेनेशन। आपने इन प्रोवर्ब की आपने मीनिंग्स देखने हैं, ये सो सिंपल है, आप उर्दू में भी बता सकते हैं
उर्दू में आप लोग यूट्यूब से सर्च कर लेंगे या गूगल से सर्च कर लेंगे तो आप लोगों को इनके प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें हैं ये, और इनकी आसानी से मीनिंग पता चल जाएंगी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल। इसका मतलब है कि एक ख़राब कारीगर जो होता है, जिसको कोई अच्छी तरह से काम करना नहीं आता होता, कारीगर को काम अच्छा ना करना आता हो, और वो फिर किस बात पे ब्लेम करता है कि उसके जो टूल्स जो हैं, जो औजार यूज़ कर रहा है वो ख़राब हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब है जो गरजते हैं वो बरसते हैं, यानी कि जो गरज रही चीज़ होती है ना वही फिर बरसते हैं, ठीक है। जैसे आपको गुस्सा हो रहा है फिर आप बाद में आकर वही आपको मारेगा भी। इसका मतलब है कि यानी कि नदी को पार करें जहाँ पे अथॉरिटी हो, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपने नदी को पार करना है जहाँ पे ज़्यादा आवाम कह रही हो। अब जी सी पार्ट पे चलते हैं। अब सी पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को अलहदा करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स। इनमें सब्जेक्ट्स को बताना है आपने। पहले के अंदर है सब्जेक्ट द बॉय, सेकंड के अंदर है द ब्यूटीफुल गर्ल, देन इज द मैन, अ बर्ड और फिर इट्स, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑब्जेक्ट आपने अलहदा करने थे, फुटबॉल, गोस्ट, क्रिकेट, नेशनल एंथम, हेम और डॉग। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। और फिर प्रेडिकेट्स हमने अलहदा करने हैं, तो पहले और दूसरे को मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी भी आप लोग खुद कर लीजिएगा। फिर सुटली इन द एयर और सैट अंडर द ट्री, और बाकी भी इसी तरह से हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर डी में देख लीजिए। डी के अंदर है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपने इसको लिसन करना है और जोर से पढ़ना है, इट्स नॉट योर पार्ट। तो जी यहाँ पर हुआ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।